डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये जो 8 प्रकार हैं ये इसलिए विभाजित किए गए हैं ताकि जो अलग अलग प्रकार के जो यूसेज हैं वाक्य में उनको स्पेसिफाई किया जा सके, उनके बारे में जाना जा सके। तो इस तरह के जो अलग अलग प्रकार के जो शब्दों के प्रकार हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो कि 8 हैं संख्या में। सबसे पहला नाउन है। नाउन अर्थात संज्ञा। संज्ञा वो शब्द है जो किसी सेंटेंस में कर्ता का कार्य करता है, यानी इसी के बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं राम घर जाता है, तो मतलब यहाँ पे राम ही संज्ञा है, उसके बारे में ही कुछ कहा जा रहा है। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? इसकी डिफिनीशन है द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। बहुत सिंपल सी डिफिनीशन है। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। तो अब ये पर्सन यानी कि जैसे पर्सन का मतलब किसी भी, अब हम कहते हैं आदमी, आदमी नाउन नहीं है। जैसे किसी का नाम है राम है, श्याम है, मोहन है, घनश्याम है, सीता है, गीता है, ये सब नाम जो किसी का जो नाम है। और इसमें केवल पर्सन्स का मतलब ये होता है कि जैसे केवल मनुष्य ही नहीं, जानवरों के भी नाम अगर यदि इस तरह के हैं जो स्पेसिफिक नाम है, जैसे कुत्तों में हम लोग किसी का नाम टाइगर रखते हैं, ये टॉमी रखते हैं, कुछ रखते हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे तोते का नाम मिट्ठू रख दिया, तो वो भी जैसे उसका जो स्पेशल नाम है वो नाउन के अंतर्गत आएगा। तो अब जैसे देखते हैं एग्जाम्पल्स में, अशोक वाज ए ग्रेट किंग। अशोक एक महान सम्राट थे। नैनीताल इज ए ब्यूटीफुल सिटी। नैनीताल एक सुंदर शहर है। इसमें जो अंडरलाइन शब्द हैं वही नाउन्स हैं। माई वॉच इज मेड ऑफ गोल्ड। ही इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। पॉवर्टी इज ए कर्स। दिस वर्क इज इजी। राधा इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। इसमें राधा जो है ये नाउन है। आगे दूसरा जो प्रकार है सर्वनाम। तो ये है द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो कहने का तात्पर्य ये कि हमेशा जैसे हम कहते हैं कि राम पढ़ता है, राम उठता है, राम सोता है, राम घर जाता है, राम अभी उठा है, राम विद्यालय जा रहा है, तो इस तरह करके राम का बार बार रिपीटिशन ठीक नहीं है। तो उसके जगह पे वाक्य में ऐसा शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं जो कि उसके जगह फिट हो जाए और वो राम का आभास तो दे, लेकिन राम नाम का शब्द जो है या किसी नाम के शब्द को बार बार रिपीट ना करने दें। तो इसके लिए वह, यह या फिर ये लोग, वे लोग, इस तरह के जो शब्द हैं उनका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि राम अभी अभी जागा है, इसके बाद वह ब्रश करेगा, या कुछ भी इस तरह का जो शब्द है, तो यहाँ पे फिर राम का रिपीटिशन नहीं होगा। इस तरह के शब्द जो होंगे वो उसके लिए प्रयोग किए जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं द स्टूडेंट्स आर नॉट इन द क्लास बिकॉज दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। अब जैसे यहाँ पे छात्र क्लास में नहीं है क्योंकि वे गार्डन में, ये मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ जो दे है उनके लिए आया, बच्चों के लिए या छात्रों के लिए। तो ये जो दे है ये प्रोनाउन है। इसके बाद बारी आती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन के या प्रोनाउन की विशेषता को बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे सी इज ए टॉल गर्ल, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हरी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट करके इस तरीके से जो विशेषता बताएगा। जैसे सी इज ए टॉल गर्ल, वह एक लंबी लड़की है, तुम एक बुद्धिमान छात्र हो। तो ये जो यू की विशेषता बता रहा है इंटेलिजेंट, और यहाँ पे जो सी की विशेषता बता रहा है टॉल, ये एडजेक्टिव है। इसी तरीके से वर्ब सेंटेंस में वो शब्द होता है जो जिससे किसी चीज़ का होना या करना पाया जाता है। जैसे ही इज वेयरिंग हिज यूनिफॉर्म, वह अपनी यूनिफॉर्म पहन रहा है। माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, यहाँ लिंकिंग वर्ब है, मेरा भाई एक डॉक्टर है। एडवर्ब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी वर्ब जो है, एडवर्ब वो ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है। जैसे सुमित रन्स वेरी फास्ट, यहाँ फास्ट की विशेषता बता रहा है वेरी, बहुत तेज। ए मैन इज ट्रूली हैप्पी, एक मनुष्य वास्तव में खुश होता है ओनली व्हेन ही इज इन साउंड हेल्थ,
तो ये जो ट्रूली हैप्पी, हैप्पी की विशेषता ट्रूली बता रहा है, तो इस तरीके से ये एडवर्ब है। प्रीपोजिशन जिसको संबंध सूचक अव्यय कहते हैं, और ये बहुत छोटा शब्द है लेकिन सबसे खतरनाक है क्योंकि इसमें प्रयोग करने में बराबर गलतियां लोग करते हैं। द वर्ड विच डिनोट्स द रिलेशन ऑफ ए नाउन और पर्सन विल विथ एनी अदर नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड ए प्रीपोजिशन। यानी कि एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करता है उसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। वी सैट अंडर ए ट्री, हम बैठे एक पेड़ के नीचे। तो ये जो है बैठना और पेड़ के नीचे या फिर वी का ट्री के नीचे जो संबंध बता रहा है अंडर, ये प्रीपोजिशन है। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है। ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। वाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या चीज़ देख रहे हो। अब बारी आती कंजंक्शन की। कंजंक्शन यानी कि संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय। ये दो जो है वर्ड्स या दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला शब्द है। द वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेज, यहाँ क्लॉजेस होना चाहिए और क्लॉजेस टुगेदर इज कॉल्ड कंजंक्शन। तो ऐसा शब्द जो कि शब्दों, वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ता है, ये कंजंक्शन कहलाता है। आई वेंट टू दिल्ली एंड सॉ रेड फोर्ट देयर, मैं दिल्ली गया और वहाँ लाल किला देखा। तो ये दो जो है वाक्यों को इसने जोड़ा है यहाँ पे। वी केम हियर, ही केम हियर एंड रीड माई बुक, वह यहाँ आया और उसने मेरी पुस्तक पढ़ी। यहाँ एंड देख रहे हैं, एंड जो है दोनों जगह पे प्रीपोजिशन है। मोहन एज वेल एज हिज सिस्टर केम हियर, मोहन और उसके साथ साथ उसकी बहन भी यहाँ पे आए। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर वेंट देयर, ना तो वह ना ही उसका भाई वहाँ गया। तो यहाँ पे नाइदर और नॉर ये कंजंक्शन है। इसके बाद बारी आती है अंतिम इंटरजेक्शन की। द वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। ऐसा शब्द जो किसी अचानक उठी भावना को या फिर किसी अचानक उठे एहसास को प्रकट करता है, इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। अलास ही इज डेड, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। इसमें जो शब्द हैं अलास और हुर्रे, ये शब्द इंटरजेक्शन है। तो ये जो है हमने अभी देखा शॉर्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। कल हम लोग नाउन पे डिस्कशन करेंगे। यदि आपको इसके बारे में कोई समस्या, कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे जो पर्सनल पूछ सकते हैं। ग्रुप छोड़ के कुछ बच्चे जा रहे हैं, उनके लिए ये कहना है कि यदि आप ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं तो बाद में आपको जोड़ा नहीं जाएगा और स्कूल जब भी खुलेगा आपका पूरा होमवर्क पूरा चेक किया जाएगा। इसलिए ये मत समझिए कि आपको जो कुछ पढ़ाया जा रहा है वो चेक नहीं होगा। जो भी कुछ आपको पढ़ाया गया है, जो कुछ भी है, वो आप अपना तैयार रखिएगा। जल्दी ही आपका टेस्ट भी होने वाला है, बाई मंथली टेस्ट, जो कि 2 महीने होना चाहिए था। काफ़ी लेट है इस बार हम लोग, लेकिन वो कराएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं वो लोग न केवल जानकारी से वंचित हो रहे हैं, उनका अपना नुकसान भी है उसमें। इसके अलावा उनको जल्दी ग्रुप में फिर जोड़ा नहीं जा सकेगा। यदि आप ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं तो जोड़ा नहीं जा सकेगा। यदि कोई कन्फ्यूजन अगर है आपको, जैसे बहुत सारे बच्चे ये परेशान हैं कि हम लोग ग्रुप में मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ग्रुप एडमिन मोड पे है, इसलिए आप उसमें मैसेज नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए आपको यदि किसी टीचर को मैसेज करना है, कुछ पूछना है, तो आप उनको पर्सनल मैसेज करिए। इसमें सभी टीचर के नंबर दिए गए हैं ग्रुप में, तो आप उस ग्रुप में से नंबर देखिए। जिस विषय के जो टीचर हैं उनसे जो विषय संबंधित आपको प्रश्न पूछना है उसे आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन पर्सनल में पूछिए। प्राइवेट उनके उस पर मैसेज करिए, अपना नाम लिखिए, अपना क्लास लिखिए और उनसे अपना प्रश्न पूछिए। थैंक्स।